नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन मोहन लोकुर, जी हाँ, ये नाम तो आपने काफी दफा सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं ये। इन्होंने हिंदू राष्ट्र पर एक ऐसा बयान दिया है जिससे नफरती लोगों को जोर का तमाचा लगा होगा। जी हाँ, इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में जस्टिस मदन मोहन लोकुर ने कई अहम बातों पर चर्चा की है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 12 जनवरी 2018 की सुबह याद दिलाना चाहूंगी। 12 जनवरी 2018 की सुबह सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, जी हाँ 4 जज, जिनमें जस्टिस कोरियन जोसेफ, जस्टिस जे चमलेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर ने जी हाँ मदन बी लोकुर ने जे चमलेश्वर के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर में नहीं लाया गया तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस 2018 12 जनवरी को सुबह सुबह जस्टिस जे चमलेश्वर के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था। 2018 में, जी हाँ 2018 में उन्होंने कहा था कि तब के सीजीआई को हमने पत्र लिखा था। 7 साल बाद भी चुनौतियां वही है। आज भी न्यायपालिका की आजादी खतरे में है। मास्टर ऑफ रोस्टर का मुद्दा जस का तस है। सेक्युलरिज्म संविधान का बुनियादी ढांचा है, ये नहीं बदला जा सकता है। बाकी जिसको जो कहना है वो कहने को आजाद है। कोई कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, कोई कहता है कि प्रधानमंत्री वास्तव में प्रेसिडेंट हैं। कहने में क्या है? ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन भीमराव लोकुर का, जिन्होंने हाल ही में यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है। वो 2028 तक इस पद पर रहने वाले हैं। लोकुर फिजी की सुप्रीम कोर्ट में पहले भारतीय जज भी रह चुके हैं। आपको बता दो दोस्तों कि ये बातचीत उन्होंने एक जो अखबार है उनके साथ की है और न्यायपालिका से जुड़े हुए मुद्दों पर उन्होंने बहुत कुछ खुलकर कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि लोकतंत्र और न्यायपालिका पर उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, आज भी वैसे का वैसा ही है। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मुद्दा उठाया गया था। इसमें सीजीआई के पास किसी भी जज को कोई भी केस सौंपने की शक्ति होती है, वो समस्या आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। सीजीआई कोई भी केस किसी भी जज को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर किसी बेंच के सामने केस आ भी जाए तो उसे बाद में किसी खास जज या बेंच को ट्रांसफर किया जाता है। इन डिफेंस ऑफ जुडिशरी की चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें बहुत खतरा है। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं या रोके गए हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं। खासकर ज़्यादातर जो रोके गए हैं उन्हें भारत सरकार अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है उसकी वजह हमें पता नहीं। फाइलें दफ्तरों में पड़ी है, किसी को नहीं पता कब क्या होगा, कब इस पर चर्चा होगी। दोस्तों उन्होंने कहा यह भी कि सौरभ कृपाल का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, उन्होंने उदाहरण, जब उनसे पूछा कि ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा हो केस, उस पर कुछ बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि सौरभ कृपाल का नाम सुना होगा। उनका केस 5 या 6 साल से पेंडिंग है, पता नहीं उनको क्यों नहीं अपॉइंट किया गया। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के 4 या 5 जजों के नाम गए थे, 3-4 महीने हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट के बाद रिकमेंड किया गया वो पहले अपॉइंट हो गए। ऐसा क्यों हुआ इस बारे में मुझे नहीं पता। जस्टिस मदन भीमराव लोकुर, उनका जन्म 31 दिसंबर 1953 को हुआ था। शिक्षा उनकी जो हुई थी दोस्तों, हिस्ट्री ऑनर्स सेंट स्टेफेंस कॉलेज DU लॉ डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1981 में वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के तौर पर नाम उनका दर्ज किया गया। 1990 से 1996 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अस्थायी वकील रहे। 1997 से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बने। उसके बाद 1998 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज रहे। उसके बाद 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट में परमानेंट जज जो है वो नियुक्त किए गए। 13 फरवरी से 21 मई 2010 तक दिल्ली हाई कोर्ट के
एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं। जी हाँ, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी। 24 जून 2010 से 14 नवंबर 2011 तक गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मदन बी लोकुर रहे। 15 नवंबर 2011 से 3 जून 2012 तक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के भी वो चीफ जस्टिस रहे। 4 जून 2012 तक सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। 30 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज के रूप में वो रिटायर्ड हुए। अगस्त 2019 में से 2024 तक वो फिजी के सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने रहे। जनवरी 2025 से 2028 तक अब वो यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व जो सीजीआई हमारे रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने पीएम मोदी के साथ गणपति पूजा जो है वो करते हुए नजर आए, जिसका प्रधानमंत्री ने वीडियो भी शेयर किया था। इस सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस का किसी ऑफिशियल फंक्शन में मिलना आम बात है। लोकपाल के चुनाव जैसे कई मौके आते हैं जहां दोनों की मौजूदगी जरूरी है। बच्चों की शादी हो या घर में किसी के देहांत होने पर पीएम या जज किसी के घर आ जा सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि निजी फंक्शन में दोनों की मुलाकात ठीक नहीं है। हमारे देश में तो हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है, ऐसे में समस्या हो जाएगी। सभी जज पर्सनल फंक्शन में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को अपने घर पर बुलाने लगेंगे। तो इस तरीके की बातें उनके जरिए कही गई है। अब उनसे सवाल ये भी पूछा गया, जो अभी कुछ दिन पहले दोस्तों विश्व हिंदू परिषद के मंच से जस्टिस शेखर कुमार यादव का जो विवादित बयान है, इस पर भी उनसे जानने की कोशिश की गई। तो उन्होंने कहा कि उन्हें गणपति पूजा से प्रेरणा मिली या नहीं, ये तो नहीं कह सकते। इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में क्यों हुआ? वो वहां पर कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। जस्टिस शेखर यादव जिस जगह बोल रहे थे, जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, उनके बयान का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो पता चलता है कि अच्छा मैसेज उनकी तरफ से नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस शेखर यादव भी, जी हाँ, जस्टिस शेखर यादव को भी बुलाया गया। बंद कमरे में क्या बातें हुई ये तो नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है। जब कोई नेता ऐसा भाषण देता है तो पार्टियां कहती हैं कि गलत तरीके से बयान पेश किया गया। हो सकता है कि इस मामले में भी ऐसा हुआ हो। अब दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जो है सीजीआई ने न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटवा दी थी। तो इस पर भी उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की गई। तो उन्होंने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ संदेश देना चाहते थे, पता नहीं न्याय की देवी की आंखों पर 150-200 सालों से पट्टी बंधी थी। इसके पीछे एक मैसेज था कि न्याय सभी के लिए बराबर है, फिर चाहे सामने कोई भी हो सकता है। पट्टी निकालने से आप देख पाएंगे कि कटघरे में बड़ा आदमी है या पॉलिटिशियन है, तो उसके फेवर में फैसला आने लगेगा। इस तरीके की बातें जस्टिस मदन बी लोकुर जो है वो कहते हुए नजर आए। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी के पीछे का लॉजिक ये था कि न्याय सभी के लिए बराबर है, फिर चाहे सामने वीआईपी हो या आम आदमी। लेकिन अब न्याय की पट्टी खुल चुकी है और उससे लोगों के औकात जो है वो समझ में आने लगेंगे। उसके बाद 3 नए कानून जो बदले गए हैं, 3 नए ट्रिब्यूनल के जो कानून की पुलिस शक्तियों और सामूहिक निगरानी को लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले अमित शाह के जरिए बिल लाया गया, उस पर जो बदलाव किए गए, उस पर भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आम जनता को संविधान से मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगेगी। जैसे सर्विलांस की बात हो रही है, पेगासस सॉफ्टवेयर की कई लोगों के फ़ोन में डाला गया था। अगर उस टाइप का सर्विलांस हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप खुलकर लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। 3 नए क्रिमिनल कानून ने पुलिस को काफ़ी शक्तियां दे दी है और इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पुलिस वैसे भी कई मामलों में कानून को मिस इंटरप्रेट कर रही है या मिस यूज़ कर रही है। अगर उनको ये एडिशनल पावर मिल गई तो ये मिस यूज़ और ज़्यादा बढ़ेगा। अब उनसे ये भी पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले हेट स्पीच पर राज्य को तुरंत एफआईआर करने का आदेश दिया था, फिर भी हेट स्पीच जारी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे डायरेक्शन देने ही नहीं चाहिए जिन्हें वो लागू नहीं करवा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि देश में कोई हत्या नहीं करेगा तो इसका पालन कैसे होगा? क्या राज्य सरकार या पुलिस करवाएगी? मेरे हिसाब से ऐसे आदेशों के कोई मायने नहीं है। दूसरी बात यह है कि हेट स्पीच कभी भी हो वो गैर कानूनी है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर पुलिस केस दर्ज ना कर
मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए तो इस पर फैसला ज़रूर होना चाहिए। ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हेट स्पीच लगातार जारी है। बुलडोजर नीति पर भी इन्होंने खुलकर बात करते हुए कहा कि हेट स्पीच किसी व्यक्ति उसकी बातों से जुड़ा हुआ मामला है। बुलडोजर सरकार और प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है। ये आदेश व्यक्ति के लिए नहीं, सीधा सरकार के लिए है। कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने से मना नहीं कर सकती है। सरकार पालन नहीं करेगी तो कोर्ट की अवमानना मामला जो है वो होता है, जो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाकर एक अच्छा काम किया है। जस्टिस के नाम पर जो हो रहा था वो इनजस्टिस था। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी इस बात को लेकर जो है हामी भर रहे हैं कि पहले जो होता था वो इनजस्टिस है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो जस्टिस है। बुलडोजर जस्टिस के नाम पर कोई आकार देकर आपको कहेगा कि आपका घर सरकारी ज़मीन पर है, कोई आकर आपको कह देगा कि ये अब आपको तोड़ना पड़ेगा। अब किसे पता है कि कहाँ कभी भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि ये नियम के खिलाफ है तो पूछा जाएगा कि कौन सा नियम, किसने बनाया, किसने फैसला दिया। तो ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इस तरीके की उन्होंने तमाम बातें दोस्तों कही है। बहुत बड़ी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के जरिए कही गई है, जो कि इस समय लोगों को ध्यान से सुनने और सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि जो हो रहा है देश और समाज में वो सही नहीं हो रहा है। जिस दिशा में लोगों को ढकेलने की कोशिश की जा रही है वो दिशा बेहद खतरनाक दिशा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।